नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। सीटेट की तैयारी में आपके इस बार बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जो कि आपको मैं आगे बताऊँगी कि किस किस प्रकार से आप इसमें चैलेंज आपके सामने आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। अभी तक आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करता था। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। लेकिन फाइनली आपका एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन होगा, जिसकी जानकारी आपको सीटेट की वेबसाइट पर दे दी गई है। ठीक है, तो ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी नई तैयारी करने आए होंगे या फिर जिन्होंने अपनी बीटीसी बीएड कंप्लीट की होगी, हो सकता है उन्होंने और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ना दिए हों, तो उन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी ना हो। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे या फिर आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो गाइज़, मैं आप सभी को बता दूं, इसमें आपको क्या करना रहेगा। आपके पास स्मार्टफ़ोन होगा ही, ठीक है, या फिर आपके पास लैपटॉप होगा, तो आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, ऑफलाइन प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस घर में करेंगे तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया बन पाएगा कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में अपीयर होना है। क्लियर होगी आपको इतनी सी बात। तो इस तरीके से मैं और भी आगे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्लियर है आप सभी को। बात कर लेते हैं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। अब ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर क्या है और ये कहाँ मिलने वाला है, ये मैं आप सभी को बताती हूँ। हालांकि इस बार सीटेट में पैटर्न चेंज हुआ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी सीटेट की वेबसाइट पर आपको एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से उनके आंसर्स आपको निकालने हैं, या फिर आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिन लोगों ने भी इन एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर को अभी तक डाउनलोड करके नहीं रीड किया है, वो लोग इसको एक बार रीड ज़रूर कर लें। ठीक है, एक बार देख लें, जिससे आपको ये बेसिक आइडिया बन पाएगा कि आपको इस बार किस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हालांकि वो क्वेश्चंस पिछली बार से कुछ अच्छे होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकता है ना पूछे जाएँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को एक बात बताती हूँ, जैसे कि आपको जीन पियाजे की थ्योरी से अगर सीडीपी में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन वो ये ना पूछे कि पियाजे ने इसमें कितने स्तर दिए हैं, लेकिन वो पियाजे की ही थ्योरी से इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इसलिए आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर ज़रूर डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके आप एक बेसिक आइडिया अपने बना सकेंगे। क्लियर है आप सभी को इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अब आपको मैंने वही बात अभी पीछे भी बताई थी कि आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अब आपको कहाँ पे करना है, आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, आपके पास अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता होनी चाहिए, www.ctet.nic.in। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप मॉक टेस्ट खोल करके इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बेसिक आइडिया लग पाएगा, बेसिक समझ आपकी बन पाएगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी रहता है कि आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता है। मान लो आपने कोई भी मॉक टेस्ट लगाया 150 क्वेश्चंस का, हो सकता है आपका सीडीपी में अच्छे मार्क्स ना आ रहे हों, तो आप जब एनालिसिस के बाद उसको देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप गलतियाँ या कमियाँ कहाँ पर कर रहे हैं। जब आपको ये बात का आइडिया हो जाएगा तो आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उस पर सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट में सुधार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को इतनी बात। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीटेट का सिलेबस। देखो, आपको अगर पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप पेपर 1 का सिलेबस देख लीजिएगा, पेपर 2 का सिलेबस देख लीजिएगा, आफ्टर दैट आप अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को इतना पता होगा, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, कि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग क्यों हैं। तो गाइज़, मैं आप सभी को बता दूं, पेपर 1 में जो है आपका, इसमें आपका 1st to 5th तक के टीचर्स आते हैं। यानी कि अगर आपको प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनना है तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर आपको जूनियर लेवल के शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो सिलेबस को ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब भाई इन्होंने एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर दे दिया है, प्लस आपको ये भी बता दिया है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि अब हम PYQ करें या ना करें। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो गाइस PYQ तो आपको हर हाल में करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि इससे ही आप बेसिक समझ बना पाएंगे कि सीटेट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता था या फिर आगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्लियर है आप सभी को? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जितने भी अभी तक हुए 2011 से, आप ज़रूर उनको सॉल्व कीजिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करें। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये बात आप सभी अपने ध्यान माइंड में रखिएगा कि आपको जो भी तैयारी करनी है आपको अपना सिलेबस सामने रख करके उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कई शिफ्ट्स में होगा, ठीक है। तो जब कई शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपको ऐसा बता दिया गया है ऑलरेडी कि 16 दिसंबर से शायद 13 जनवरी तक के आपके एग्ज़ाम चलेंगे, तो आप तैयारी अपनी अच्छे से कीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ऑनलाइन मॉक देते रहिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ऑनलाइन मॉक देने से आप कई सारी चीज़ें भी समझ जाएंगे। और हाँ, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर एक आपको IB करके वो मिलेगी, उसमें आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एक बार ये सब चेक कर लीजिएगा कि मॉक टेस्ट देते टाइम आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने अगर क्वेश्चन रीड कर लिया है या फिर क्वेश्चन आंसर कर दिया है तो वो किस तरीके से दिखता है, क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो किस तरीके से दिखता है, या फिर क्वेश्चन आपको रिव्यू करना है तो किस तरीके से दिखता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट करके ही जाइएगा, नहीं तो आप सभी इस बार बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैं तो कहूँगी कि ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप सभी अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, भले ही पेपर ऑनलाइन है, लेकिन ऐसा समझिए कि कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो किया नहीं जा सकता, ठीक है। हम सभी लोग ही उस काम को करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी है आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा और तैयारी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से सफल हो सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।